बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और गहरे बादलों के बीच था नीलवन जंगल। यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ पेड़ सांस लेते थे, नदियां गुनगुनाती थीं। इसी जंगल के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। वहीं रहता था अरण्य, अपने मम्मी पापा के साथ। अरण्य स्कूल नहीं जाता था, उसका स्कूल था। हाथी से धैर्य सीखना, चींटी से मेहनत, पक्षी से आजादी। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, अचानक धरती कांपने लगी और जंगल के बीचों बीच नीली रोशनी फैल गई। फुर्री पक्षी उड़ता हुआ आया और बोला, जंगल का जादुई दिल जाग गया है। जादुई दिल वह शक्ति थी जिससे पूरा जंगल जीवित था। अगर वह नाराज हो जाए तो जंगल पत्थर बन सकता था। अरण्य, मम्मी और पापा सब जानवरों के साथ जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वहां से एक भारी आवाज आई। मनुष्य, क्या तुम जंगल के दोस्त हो या दुश्मन? पापा वीरन आगे बढ़े। हम इस जंगल पर राज करने नहीं आए हैं, न ही इसे अपने फायदे के लिए बदलने। हम जानते हैं कि हर पेड़ की अपनी सांस होती है, हर नदी की अपनी आवाज, और हर जानवर का इस धरती पर उतना ही हक है। मां गौरी ने औषधि अर्पित की और अरण्य ने अपना हाथ दिल पर रखा। तभी जादू हुआ। अरण्य की आंखें चमक उठीं और वह सभी जीवों की भावना समझने लगा। जादुई दिल बोला, अरण्य, तुम हो जंगल का बाल रक्षक। अचानक कुछ लकड़हारे जंगल काटने आ गए। शेर शौर्य दहाड़ा। हाथी कानू आगे बढ़ा और अरण्य ने जमीन पर हाथ रखा। लकड़हारे डरकर भाग गए। जंगल बच गया। उस दिन के बाद अरण्य जंगल और इंसानों के बीच पुल बन गया। मम्मी पापा जंगल के पहले मानव परिवार बने और नीलवन दुनिया का सबसे सुरक्षित जंगल बन गया। रात को अरण्य बोला, मैं बड़ा होकर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर यहीं है। यहीं मेरे दोस्त हैं, यहीं मेरी सांसों की आवाज है। जहां पेड़ मुझे नाम से बुलाते हैं, जहां जानवर मेरे अपने हैं और जहां हर सुबह जंगल मुझे जीना सिखाता है। इससे यही सीख मिलती है कि जो इंसान प्रकृति को अपना घर मानता है वह कभी अकेला नहीं होता। जो जानवरों को दोस्त समझता है उसे जंगल अपनी ताकत दे देता है।